गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 का मैथ हम पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास 2.5 हम रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने प्रश्न नंबर 9 तक रिवीजन कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अभ्यास आप फिर से सुन लीजिए। 2.5 अभ्यास 2.5 का, ठीक है, जिसमें प्रश्न नंबर 10 प्रश्न है 10। तो देखिए प्रश्न क्या करा कि एक कस्बे की जनसंख्या है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक 5,17,530। एक कस्बे में 5,17,530 लोग रहते हैं। यदि 15 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति क्या है, शिक्षित है। यदि उनका 15-15 का यदि समूह बना दिया जाए पूरे व्यक्तियों का, तो 15 में से जो 10 है वो क्या है, शिक्षित है। तो वहाँ पे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कस्बे की कुल जनसंख्या क्या है, कस्बे की कुल जनसंख्या बराबर है 5,17,530। 5,17,530, ठीक है। अब 15 व्यक्तियों में से शिक्षित व्यक्ति कितने, 15 व्यक्तियों में से शिक्षित व्यक्तियों की संख्या। अब 15 व्यक्तियों में से शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर संख्या नीचे लिख दिया है 10। 15 में से 10 कितने हैं, शिक्षित है, ठीक है। 15 में से जो 10 है वो क्या है, शिक्षित है। देखिए इधर थोड़ा आपको जगह छोड़ दिया, उधर कम हो गया, हम इधर सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे सुन लीजिएगा 15 व्यक्तियों से शिक्षित व्यक्तियों की संख्या नीचे है 10, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो 15 में से 10 शिक्षित है, वो शिक्षित दर कितना है हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे शिक्षित व्यक्तियों का दर, शिक्षित व्यक्तियों का दर या फिर शिक्षित दर क्या कह सकते हैं। तो 15 में से कितने शिक्षित हैं, 15 में से 10 क्या है, शिक्षित। तो दर कितना हो जाएगा, यदि इसमें हम भागे या फिर ऐसे एक जीरो है तो क्या करते हैं, 1 स्थान पे 1.5। जो दर आ गया कितना आ गया, 1.5। तो कह रहा है कि वहाँ शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, तो कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, तो कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा कितने व्यक्ति हैं कस्बे में, 5,17,530। 5,17,530
की संख्या हम एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए आप क्या करेंगे, कस्बे की कुल जनसंख्या दिया है आपको 5,17,530, ये कस्बे की कुल जनसंख्या है। और 15 व्यक्तियों में से कह रहा है कि 10 व्यक्ति शिक्षित है। यदि 15 ही व्यक्ति वहाँ पे हो तो उसमें से 10 क्या है, शिक्षित है। तो यहाँ पे हम शिक्षित व्यक्तियों का दर निकाल लेते हैं। तो शिक्षित व्यक्तियों का दर बराबर 15/10 हमने किया तो आ गया 1.5। तो कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5,17,530/1.5। और यहाँ हर में से हम 10 हटाएंगे तो अंश में क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 30 की जगह 300 हो गया, 1 0 बढ़ गया और यहाँ पे हो गया बट्टे में 15। और यहाँ पे हमने जब 15 से भाग किया तो हो गया, देखिए 3,45,020 व्यक्ति क्या है, शिक्षित हैं। इतने व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे। लगा लीजिए इसे। हो गया, मिटा दें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 22 रेडियो का मूल्य 19,250 रुपये है। 22 रेडियो का मूल्य 19,250 रुपये है तो एक रेडियो का मूल्य कितना होगा। तो कह रहा है कि एक रेडियो का मूल्य आप बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, क्या दिया है, 22 रेडियो का मूल्य बराबर दिया है। तो 22 रेडियो का मूल्य हो जाएगा हमारा 19,250 रुपये। फिर तो कह रहा है एक रेडियो का मूल्य बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक रेडियो का मूल्य बराबर, तो 19,250 में आप क्या करिए, 22 से भाग दीजिए। तो जब 22 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 19,250 भागे 22। तो अब यहाँ 22 है तो ये तो केवल इकाई दहाई है और यहाँ पे दहाई में केवल 19 है तो भाग तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सैकड़े में भाग देंगे, 192 हो जाएगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा आपका भाग, यहाँ पे 5 बार में क्या हो जा रहा है, लास्ट बार में पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 5 बार में आपका कट जा रहा है ये। तो आया कितना, 875। कितना आ गया, 875। तो एक रेडियो का मूल्य कितना हो गया आपका, 875 रुपये। एक रेडियो का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 875। ठीक है, देख लीजिए
हो गया सबका। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि एक विद्यालय में 1320 विद्यार्थी हैं। यदि प्रार्थना के समय एक पंक्ति में 55 विद्यार्थी खड़े होते हैं तो कुल कितनी पंक्तियां बनेगी। अब कह रहा है कि एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना। विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 1320। देखिए नीचे हमने लिखा है 1320। विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 1320। अब एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी, तो एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए वो तो दिया ही 55। एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या दिया है हमें 55। पूछ रहा है कि कुल कितनी पंक्तियां बनेगी। तो कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कुल पंक्तियों की संख्या। अब देखिए विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 1320। अब कह रहा है कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मतलब एक लाइन में खड़े हो रहे हैं 55 विद्यार्थी। तो कह रहा है कि कुल कितने पंक्तियां लगेंगी कि ये 1320 सभी विद्यार्थी 55 करके खड़े हो जाए। मतलब कि 55 का पंक्ति लगाना है तो कितने पंक्ति लगेगा। तो क्या लगेगा 1320 भागे 55 करेंगे। अब भाग दीजिए 1320 में 55 से भाग दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा। दो बार जाते हैं, 2 बार 10, 2 बार 10 से 11। यहाँ 2 और यहाँ 1 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे 0। तो और कितनी बार जाते हैं। देखिए यहाँ 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा ना, 220 है। तो यहाँ पे जाते हैं 4 बार में, तो 4 बार 20, 4 बार 20 तो 22 बटा कितनी बार हो गया 24 बार। 24 पंक्तियां क्या होंगी, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। पंक्तियों की संख्या हो जाएगा आपका 24। 24 बच्चे मतलब कि 55 पंक्तियों में से 24 लाइन में खड़े होंगे। देखिए कह रहा था विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1320। एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या है 55। तो कह रहा है कि कुल कितनी पंक्तियों की संख्या होगी। कुल कितनी पंक्तियां लगे कि 1320 बच्चे 55 की लाइन में मतलब कि 55 करके खड़े हो जाए। एक लाइन में 55 तो कितने लाइन लगे। तो देखिए 1320 वाले पंक्तियों का देखिए आगे हमारा कितना 24 पंक्तियां। लगा लीजिए इसे। इस तरह से हमारा ये अभ्यास 2.5 रिवीजन हो गया, खत्म हो गया आपका। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए
लिखा है को का भागो योग का नियम। देखिए इसको आप लोग समझेंगे। लिखा है को का भागो इसी से संबंधित हमें आगे सवाल लगाने हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि ये क्या वाक्य है, क्या कह रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, हमें आगे के सवाल हल करने में जो सहायता करेगा। जैसे लिखा है, देखिए इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं BOODMAS। अंग्रेजी में आप इसे कहते हैं गुड मास। क्या कह सकते हैं आप इसको? गुड मास। देखिए अब इसका हम अर्थ समझते हैं। देखिए यहाँ पे बी का अर्थ होता है, यहाँ पे बी का अर्थ है यहाँ पे कोष्ठक, मतलब ब्रैकेट। कोष्ठक आप जानते हैं 4 प्रकार के। देखिए क्या होता है, इस तरह का ये होता है आपका छोटा कोष्ठक। ठीक है, ये होता है आपका मझला कोष्ठक और ये होता है आपका बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलते हैं छोटा, इसको बोलते हैं मझला और इसको बोलते हैं बड़ा। और एक कोष्ठक और होता है इस तरह से कहीं पे लगा रहेगा, तो इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो यदि हमें कोष्ठक दिख गया, यहाँ यदि हमारे सवाल में कोष्ठक दिख गया तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि यदि ये चारों कोष्ठक लगे हुए हैं तो इसमें से सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक पर करेंगे। पहले नंबर पे ये आएगा, फिर सबसे पहले, फिर हम उसके बाद दूसरा हम करेंगे, फिर तीसरा आता है मझला कोष्ठक, लास्ट में हम करेंगे हम चौथा कोष्ठक। तो ये तो कोष्ठकों में हो गया। लेकिन यदि हमारा सवाल लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट क्या हल करते हैं? ब्रैकेट कोष्ठक। अब कोष्ठक हल करने में अब हमें ये इन सब में से कोई मिल सकता है या फिर हो सकता है सभी मिल जाए। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। फिर है आपका ओ का अर्थ होता है आप, ओ का अर्थ होता है आपका, ये देखिए कोष्ठक हो गया आपका BRACKETS ब्रैकेट्स। कोष्ठकों में आपके ये चारों आ सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद है आप का अर्थ होता है आपका का, आप मल्टीप्लिकेशन। ओ मतलब है आपका का। इसका मतलब होता है का। यदि आपको कहीं पे का दिख जाए तो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गुणा। इसको आप क्या कहेंगे? आप गुणा। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन आगे भी होता है, जैसे आप MULTIPLICATION। ठीक, आप मल्टीप्लिकेशन। फिर है आपका डी मतलब होता है आपका डिवीजन, भाग। उसके बाद आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एम। देखिए क्या है? BOD, डी के बाद एम के बाद क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर मैं गुणा, लेकिन यहाँ पे आपको चिन्ह नहीं दिखेगा। और यदि एक जगह गुणा का चिन्ह दिख रहा है, एक जगह का लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप का हल करेंगे। है तो दोनों गुणा, लेकिन सबसे पहले आप का को हल करेंगे, उसके बाद आप चिन्ह जो दिख रहा है उसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या है? गुणा, तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। फिर होता है आपका ए, के बाद ए ऐड
फिर आता है आपका यस मतलब घटाना, ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। देखिए आप चाहे तो ये अंग्रेजी नाम याद कर लीजिए, गुणवास, ब्रैकेट ऑफ का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। या तो फिर आप ये को मतलब कोष्टक, का चिन्ह मतलब गुणा, फिर भाग है, भाग मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, योग होता है जोड़, योग कहिए या योग भाग मतलब घटाना, ठीक है। तो आप ओ का भाग गु योग ये भी याद कर सकते हैं, या फिर गुणमास, तो गुणमास ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें को मतलब कोष्टक, का मतलब गुणा, भाग मतलब भाग, गु मतलब ये गुणा का चिन्ह दिखेगा हमें, योग मतलब यो लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया योग जाते हैं, जोड़ को योग भी कहा जाता है, योग, घ मतलब घटाना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ब्रैकेट, कोष्टक में 4 प्रकार के कोष्टक आ जाएंगे आपके, देखिए छोटा, मझला, बड़ा और रेखा कोष्टक। तो इन सब में भी नंबर है, यदि ये चारों कोष्टक आपको मिल गए तो सबसे पहले हम करेंगे हम रेखा कोष्टक, उसके बाद हम करेंगे हम छोटा कोष्टक, उसके बाद हम करेंगे मझला कोष्टक, उसके बाद हम होगा बड़ा कोष्टक। देखिए हमने यहाँ पे नंबर बना दिया, सबसे पहले नंबर पे 1 नंबर पे रेखा, 2 नंबर पे छोटा, फिर 3 नंबर पे मझला और 4 नंबर पे आपका हो जाएगा, हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं, 1 नंबर पे आपका रेखा कोष्टक, ठीक है। ये हो गया आपका रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब इन कोष्टकों के अंदर आपको जिस तरह चिन्ह मिलेगा, मान लीजिए अब आपको चिन्ह मिल रहा है गुणा, भाग, योग, घटाना, तो सबसे पहले ये भाग, गुणा, योग, घटाना ये चारों चिन्ह में ज्यादा मिलते हैं, तो इसमें से यदि कोई मिला तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, यदि चारों मिल गए तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। अब मान लीजिए कि भाग नहीं है, आपका गुणा, जोड़, घटाना है, तो क्या करेंगे आप, अब इन तीनों में से सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। अब मान लीजिए कि ये भाग और गुणा भी नहीं है, तो दोनों नहीं है, तो योग और घटाना तो है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक है आप ये ट्रिक से समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, ट्रिक से बहुत ही आसान है, आसानी से आप याद कर लेंगे, आप चाहे तो हिंदी में याद कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस नियम में जिस क्रम में ये अक्षर लिखे गए हैं उसी क्रम में क्रिया की जाती है, जिस क्रम में ये आपके नंबर लिखे गए हैं, पहले में ये है, ये पहले, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे भाग, चौथे नंबर पे गुणा, फिर यहाँ पर 5वें नंबर पे योग मतलब जोड़ और 6ठे नंबर पे घटाना। कोष्टक हटाने के नियम के बाद फिर संक्रिया का संपन्न की जाती है। देखिए अब क्या होगा कि कोष्टक जब हट जाएंगे तब उसके बाद क्या होगा, ये जो का वाला था ये वाला का आपका संपन्न होगा। उसके बाद क्रमशः भाग, गुणा, योग और घटाने की क्रियाएं की जाती हैं। का अर्थ है गुणा, यहाँ पे का आपको दिख गया तो उसका भी अर्थ क्या होता है, गुणा। इसके नियम गुणा जैसे ही है, ठीक है, जैसे 2 का 3 है तो मतलब 2 गुणे 3। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, वो उदाहरण हम आपको समझाते हैं। बाकी तो आसान है, गुणा भाग कैसे करना है पहले ही किए होंगे, लेकिन जो का वाला नियम है और कोष्टक वाला नियम है बस आपको दोनों समझना है। देखिए जैसे लिखा है 40 माइनस 6 गुणे 2 का 4 प्लस 18 माइनस 3 भागे
कोष्टक हटा लेंगे, ठीक है। प्रश्न नहीं दिख रहा है, हम प्रश्न फिर से थोड़ा इधर से लिखते हैं, हम उधर से लिखते हुए चले जाएंगे, इधर से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 6 गुणे 2 का 4 प्लस 18 माइनस 3 भागे 5, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि क्या करेंगे, कोष्टक हटाने के नियम के बाद, मतलब कोष्टक हटाने के बाद क्या किया जाएगा, आपका का वाली जो क्रिया है, का यहाँ पर है, ये क्रिया संपन्न की जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब कोष्टक में क्या है, देखिए ये छोटा कोष्टक में 18 माइनस 3, तो सबसे पहले आप कोष्टक हल करेंगे। तो कोष्टक में कितने चिन्ह हैं, केवल एक चिन्ह है, यदि यहीं पे 2 चिन्ह होता तो हम देखते हैं कि 2 में से पहले किसे हल करेंगे। तो यहाँ पे केवल एक चिन्ह है, तो यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो केवल हम उसी को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 6 गुणे 2 का, ये हो जाएगा 4 और 18 से 3 को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 15 भागे 5, कोष्टक हट गया हमारा। अब देखिए यहाँ का की जगह क्या हो जाएगा हमारा गुणा, ठीक है। अब हम हल करें, कोष्टक हट गया तो क्या सबसे पहले हल करेंगे, अब सबसे पहले हम करेंगे आप का, चिन्ह तो हमें बहुत दिख रहा है लेकिन सबसे पहले हल होगा का। देखिए 40 माइनस 6 गुणे 2, अब का से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुणा, का की जगह क्या हो जाएगा गुणा, गुणे 4 प्लस 15 भागे 5, ठीक है। अब गुणा हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए गुणा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब गुणा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा चिन्ह हम करते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका 40 माइनस 6 गुणे 2 गुणे 4 और प्लस 15 भागे 3। अब कोष्टक हट गया, क्या हमने गुणा किया, का हमने गुणा कर दिया, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब भाग करेंगे। तो देखिए हो जाएगा 40 माइनस 6 गुणे 2 गुणे 4 प्लस, अब भाग देंगे हो जाएगा ये 5 टाइम 15 3। अब भाग के बाद क्या होता है गुणा, हो जाएगा 40 माइनस, देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8, ये तीनों गुणे में है, ये तीनों क्या है गुणे में है, तीनों का गुणा कर देंगे, 4 गुना 8 और 8 छक्का 48 प्लस 3। अब गुणा भी खत्म हो गया, अब क्या बचा प्लस और माइनस। तो देखिए प्लस माइनस में क्या हल करते हैं, सबसे पहले हम प्लस, तो प्लस करेंगे। देखिए प्लस क्या क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस है, इसके आगे प्लस तो लगा है, ये प्लस, कोई चिन्ह नहीं है तब भी ये क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा ये 40 और 3, इसको हम जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 43 माइनस 48। अब देखिए 48 में से 43 हटा दीजिए, ये 48 बड़ा है, जो भी आएगा माइनस में आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब 8 में से 3 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा आपका -5, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले आपको इतना बड़ा सवाल नहीं मिलेगा, पहले हम लोग छोटा छोटा हल करेंगे, इसके बाद बड़ा प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। अभी आपको छोटा ही हल करना, हमने बस केवल एक एग्जाम्पल बता दिया था आपको ये। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अभ्यास 2.6 रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जितने लोग नहीं पढ़ेंगे तैयार रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्रश्न हैं, ठीक है। आगे आपको बहुत काम देगा ये सब, आप जो आज हमने पढ़ाया नोट्स तैयार रखिएगा और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी सहायता से जो प्रश्न नीचे बन रहे हैं उसको अपने से लगाइएगा, ठीक है। बाय बच्चों।